बुधवार और गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार, तो 2 दिन केरल में भी इक्का दुक्का जगह तेज बारिश संभव। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट की संभावना। देश के बाकी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक तापमान बना रहेगा स्थिर। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में सूरजमुखी, काबुली चना और ज्वार की बुवाई करें, तो केरल में इस समय नारियल को कीटों से बचाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बुधवार को दक्षिण पश्चिम मानसून के पूरे देश से वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में चक्रवाती परिसंचरण स्थित। उत्तरी तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी चक्रवाती परिसंचरण स्थित। दो दिन पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। बुधवार और गुरुवार को केरल में कहीं कहीं जोरदार बारिश का है अंदेशा। दो दिन केरल में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के हैं आसार। तीन से 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट की संभावना। देश के बाकी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक तापमान बना रहेगा स्थिर। 2 दिन तमिलनाडु में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। बुधवार और गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार। तो खास खबर के बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और डाल लेते हैं नजर पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बारिश हुई। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात हुई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई जगह बादल बरसे। ओडिशा में कहीं कहीं बरसात हुई। कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों में बरसात हुई, तो कर्नाटक के कुछ इलाकों में वर्षा हुई। केरल में कहीं कहीं जोरदार बारिश हुई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी से भी भारी बारिश की खबर मिली है। मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बरसात हुई, तो कोंकण, गोवा में भी बारिश दर्ज की गई। विदर्भ में कहीं कहीं बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बादल बरसे। तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश देखने को मिली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर इलाकों के अंदर वर्षा हुई है। उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में वहीं दूसरी ओर तेज हवाएं चलने की खबर मिली। अब आइए जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान का हाल। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री का इजाफा हुआ है। वहीं झारखंड के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। विदर्भ में भी कई जगह अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी तापमान में 1.5 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ है। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम आंका गया। मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ है।
देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान सौराष्ट्र और कच्छ के पोरबंदर में 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा, तो वहीं मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में भी तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो यहाँ कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी देखी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ है। और इसी बीच देश में सबसे कम तापमान हिमाचल प्रदेश के ऊना में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें अलसी की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। अगर आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी करें तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और अगर आप उनके मुताबिक खेती किसानी करके अच्छी पैदावार लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको बाजार में उनका मूल्य भी अच्छा मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त आपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान इस समय कुसुम, सूरजमुखी, काबुली चना, ज्वार और राम तिल की बुआई जारी रखे। यही ये मौसम गन्ने की रुपाई के लिए भी अनुकूल है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ही किसान बाजरा और मक्के की कटाई और मूंगफली की खुदाई का काम पूरा कर ले। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में मक्के की कटाई करे और मूंगफली की खुदाई कर ले। वहीं तटीय कर्नाटक के किसान इस समय खेतों से अतिरिक्त पानी बाहर निकाले, साथ ही यहाँ केले के बाग लगाते रहे। तटीय कर्नाटक में ही इस मौसम में काजू की फसल में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहे और प्रकोप दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। केरल में इस समय नारियल में कीटों की लगने की संभावना है। किसान इसकी निगरानी करते रहे। इसके अलावा केरल के मध्यवर्ती इलाकों में मुंदकन धान में भी पत्ती लपेटा कीटों के लगने की भी संभावना है। बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। वहीं दक्षिणी केरल में इस समय केले में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान प्रभावित पत्तों को काटकर हटा दे, जबकि उत्तरी केरल में धान की रुपाई जारी रखे। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में धान के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दे, जबकि आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम और कुर्नूल जिले में किसान काली मिट्टी में चना, धनिया, कुसुम, मूंगफली, मक्का और उड़द की बुआई करे।
जबकि लाल मिट्टी में मूंगफली, ज्वार, मक्का, मूंग और कुल्थी की बुआई कर सकते हैं। पश्चिमी गोदावरी जिले में नारियल के बागों में जल जमाव देखा गया है। ऐसे में किसान बागों से पानी निकाले और नारियल के जड़ों को साफ करे। इसके अलावा यहाँ केले के बागों से भी जल्द से जल्द बारिश का पानी निकाले। जिन इलाकों में केले के पेड़ों को काटकर हटा दिया गया है, वहाँ बचे हुए पेड़ों को बांस से सहारा प्रदान करें। तो अभी आपने जाना आपने अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य करने हैं। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं आज की फसल की। तिलहनी फसलों में अलसी का अपना महत्व है। इसकी खेती उत्तर और मध्य भारत में खास तौर से की जाती है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इस तेल से साबुन भी बनाया जाता है। अलसी के पौधे से रेशा निकाला जाता है जो कपड़े और अच्छी क्वालिटी का पेपर बनाने में काम आता है। तो आइए जानते हैं इसकी बुआई और देखभाल के बारे में इस खास रिपोर्ट के अंदर। अलसी की बुआई के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए। मटियार भूमि में इसकी अच्छी उपज होती है। दोमट और चिकनी मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 30 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बोते समय कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर यानी एक हाथ से कुछ कम और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर यानी आधे हाथ से थोड़ी अधिक होनी चाहिए। अलसी की बुआई आमतौर पर असिंचित दशा में करते हैं। जहां सिंचाई की सुविधा हो वहां 2 सिंचाई की जाती है, पहली फूल आने पर और दूसरी दाना बनते समय। दूसरी सिंचाई उपज बढ़ाने में सहायक है। अलसी में रबी सीजन के तमाम खरपतवार उगने की आशंका रहती है। इन पर नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बुआई के 1-2 दिन बाद ही छिड़काव कर देने से खरपतवार उगने की संभावना कम हो जाती है। जहाँ तक रोगों का सवाल है तो अलसी में अल्टरनेरिया झुलसा, रतुआ या गेरोई के अलावा उकठा या बुकनी रोग लग सकते हैं। ऐसे में रोग रहित प्रजातियों का चुनाव करेंगे तो बीमारियों से काफी हद तक बचाव अपने आप हो सकता है। पूरी तरह पकने के बाद ही फसल काटे और तुरंत बाद मड़ाई कर ले ताकि बीजों को नुकसान ना हो। तो अभी आपने अलसी की बुआई के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। अरुणाचल प्रदेश में आलू की रोपाई जारी रखें किसान। अरुणाचल में सरसों, मटर, फूलगोभी और मक्के के लिए खेत को तैयार करें। अरुणाचल प्रदेश में अगेती धान की कटाई को जारी रखें। अरुणाचल प्रदेश में ही अदरक की खुदाई करते रहें। असम के पहाड़ी इलाकों में गोभी वर्गीय सब्जियों के अलावा मक्का लगाएं। असम में ही रबी, दलहन और तिलहन फसलों के लिए खेत की तैयारी करें। असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों में आलू के लिए खेत की तैयारी करें। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में गोभी वर्गीय सब्जियों और मक्का के लिए खेत तैयार करें। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही कैनोला और सरसों के लिए भी खेत की तैयारी करें किसान। असम के उत्तरी मैदानी इलाके में बैंगन और गोभी वर्गीय सब्जियों की बुआई को जारी रखें। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। मणिपुर में मौसम साफ होने पर खरीफ धान की कटाई करें किसान। मणिपुर में सरसों और मटर की बुआई के लिए उन्नत बीजों की व्यवस्था करें। मणिपुर में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी लगाएं। मणिपुर में आलू लगाने के लिए खेत तैयार करते रहें। मणिपुर में ही अदरक की खुदाई का काम जारी रखें किसान। मिजोरम में मौसम साफ रहने पर झूम धान की कटाई करते रहें। त्रिपुरा के किसान तिल की बुआई का काम जारी रखें। त्रिपुरा में ही टमाटर, पत्ता गोभी और फूल गोभी के लिए खेत तैयार करें। त्रिपुरा में जहां अमन धान 80% तैयार है, उनकी कटाई करें। नागालैंड के किसान सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। और अब आइए बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। बुधवार को दक्षिण पश्चिम मानसून के पूरे देश से वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में एक चक्रवात स्थित है। उत्तरी तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भी चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। 2 दिन पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। बुधवार और गुरुवार को केरल में कहीं कहीं जोरदार बारिश का है अंदेशा। 2 दिन केरल में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के हैं आसार। 3 से 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट की संभावना। देश के बाकी हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक तापमान बना रहेगा स्थिर। 2 दिन तमिलनाडु में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। बुधवार और गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बरसात के हैं आसार। और अब आइए जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश का अंदेशा नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आसमान साफ रहने का अनुमान है। बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। बुधवार और गुरुवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अंदेशा नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं बुधवार और गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि बुधवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही बुधवार और गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। बुधवार और गुरुवार को ओडिशा में बरसात की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन बिहार और झारखंड में भी बारिश नहीं होने का अनुमान है। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं बुधवार और गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को कोंकण गोवा में भी बारिश का अंदेशा नहीं है।
दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश के इक्का दुक्का इलाकों में बरसात का अनुमान है। साथ ही गुरुवार को रायलसीमा में भी कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। वहीं बुधवार और गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। साथ ही 2 दिन दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में बारिश का अंदेशा है। वहीं बुधवार और गुरुवार को केरल में कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। बुधवार और गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई हिस्सों में बरसात के आसार है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की और उसके साथ ही आज मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान।